मेरे और मेरे साथी बहुत ही विद्वान बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर्स, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स के बिहाफ पर मैं आज के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में, जो विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक पल है, माननीय कुलाधिपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी शख्सियत के लिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी आज यहां मौजूदगी ये दर्शाती है कि हम सब के लिए उनका कितना स्नेह है और उच्च शिक्षा के लिए उनका कितना कंसर्न है। दिल से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। यहां उपस्थित हमारे साथी कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण, डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज, गेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट आज के वो छात्र छात्राएं जिनको डिग्री मिलने वाली है, उनके परिवार के सदस्य और हमारे मीडिया के बहुत ही साथी जिनका हमें निरंतर सहयोग मिल रहा है, उन सब का आज यहां पर दिल से स्वागत है हमारी तरफ से, हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एकेडमिक काउंसिल और विश्वविद्यालय के एक एक कर्मचारी की तरफ से। सर, जब यह कार्यक्रम हो रहा था तो मैंने सोचा था कि क्योंकि मैं यूजीसी में 28 साल रहा हूं, मैंने सोचा था कि मैं उच्च शिक्षा और विधि शिक्षा का इस देश में किस तरह से विकास हुआ है और विस्तार हुआ है उसके बारे में बताऊं, लेकिन वो सब मैं भूल गया हूं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम तक हम कैसे पहुंचे। गुड बिगिनिंग इज द हाफ डन एंड बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 फरवरी 2019 को विधानसभा में इस विधि विश्वविद्यालय के अधिनियम को पारित करके माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से उसका प्रकाशन हुआ, विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 2 मार्च 2020 यानी पिछले साल 2 मार्च को मैंने ज्वाइन किया और 6 मार्च को मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से मिला। मैंने विश्वविद्यालय के बारे में बताया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बोले कि शायद ये विश्वविद्यालय पहले बना था। मैंने कहा ये पहला और अंतिम है, इस नाम से हमारे जो अभी बना है, और कुछ समय बाद जब मिलेंगे तब हम आपको बताएंगे कि विश्वविद्यालय कहां तक पहुंचा है। 22 अप्रैल को हमने लॉकडाउन के दौरान अपनी वेबसाइट फंक्शनल की। 14 मई को लॉकडाउन के दौरान यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ऑफिस खोलकर यूजीसी को मान्यता दी। 14 मई को 12 सितंबर को हमने पहली बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग की। उसके तुरंत बाद हमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की रिकॉग्निशन मेंबरशिप मिली और हमने पहली जो मीटिंग की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की, हमारे लर्नेड मेंबर्स हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब के और सीएम साहब के जो नॉमिनीज हैं, और हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन उस पहले बैच की शुरुआत की, जिसको आज हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय उपाधियां देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देंगे। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने उसका इनॉग्रल टॉक दिया। 3 मार्च को एआईयू की सदस्यता मिल गई। और सबसे बड़ी बात है कि सर ये ऐतिहासिक घटना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहली बार किसी विश्वविद्यालय को ऑनलाइन इंस्पेक्शन करके 4 जुलाई को हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकॉग्निशन दी। किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकॉग्निशन आवश्यक है, क्योंकि जो हम डिग्री देते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होती है। इसके बाद 30 जुलाई तक हमने पूरे सत्र के जो पुराने जो हमारे महाविद्यालय थे उनका एफिलिएशन का कार्य पूरा किया और लगभग 15,000 छात्रों का हमने एनरोलमेंट किया, एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए। 30 सितंबर तक हमने दूसरा सेशन जो 21-22 है उसके एफिलिएशन का काम खत्म कर दिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। जिस एफिलिएशन का कारोबार पूरे साल चलता है विश्वविद्यालयों में, उसको 2 महीने में हमने पूर्ण किया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लोगों को यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हमने संबद्ध विधि महाविद्यालयों के
LLM के छात्रों के एग्जाम कराए और अभी परसों उनका रिजल्ट निकाला है। 888 छात्रों का डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा का रिजल्ट निकलने वाला है। और पहली बार सर हमने यहां हमारे सम्मानित कुलपति लोग बैठे हैं, परीक्षा संबंधी बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं कि जो आंसर बुक से उनके जचने की हमने ऑन स्क्रीन इवेल्युएशन कराया है और उससे हम समयबद्ध हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारी आंसर बुक किस स्टेज पर है। एग्जामिनर ने नहीं जांची, हम रिमाइंडर भेजेंगे और हम समयबद्ध तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमने 7 बैठकें अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की हैं सीमित समय में, 2 बैठकें एकेडमिक काउंसिल की हैं। और ये जो विश्वविद्यालय है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्थापित हुआ है, ये विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के विधि महाविद्यालयों के लिए एक रिसोर्स सेंटर की तरह काम करने वाला है, करने जा रहा है और कर रहा है। हमारे प्रदेश में सर पूरे प्रदेश में 80 विधि महाविद्यालय हैं जिनमें प्रतिवर्ष कम से कम 15,000 छात्रों का एडमिशन होता है। आज आप 38 उपाधि धारकों को उपाधि देंगे, अगली साल ये संख्या 1200 हो जाएगी, उससे अगली साल ये 15,000 हो जाएगी और उससे अगली साल ये 30,000 हो जाएगी। ये इसका आकार है, पूरा प्रदेश इसका कार्य क्षेत्र है। और सर ये सब कुछ संभव हो सका है हमारे जो साथी दिन रात जिन्होंने काम किया, हमारे ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने दिनों रात काम किया है। हमारे एसोसिएट्स हैं, प्रोफेसर के शर्मा हैं, प्रोफेसर भट्टाचार्य हैं, प्रोफेसर मृदुल श्रीवास्तव हैं, प्रोफेसर दीपक भटनागर हैं, प्रोफेसर विद्या पाटनी हैं और प्रोफेसर हमारे राज पुरोहित जी हैं जो डीन हैं और निशांत श्रीवास्तव हैं, हमारे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हैं सर, और सभी साथी उन्होंने दिनों रात काम किया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कैसे संभव हो रहा है। हमारी क्षमता देखिए, विश्वविद्यालय या संस्थाएं बनती हैं संसाधनों से और हौसले से। संसाधन माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, माननीय गवर्नर साहब के हैं, हौसला हम सबका है जो उन्हीं से ड्राइव हो रहा है। और मैं घटनाएं बताता हूं। मैंने 2 मार्च को ज्वाइन किया, 3 मार्च को यह ऐतिहासिक घटना है, हमारे नईम साहब यहां बैठे हैं, हमारे सचिवालय के साथी यहां बैठे हैं। 3 मार्च को हमें नॉन टीचिंग पोस्ट की सैंक्शन मिली। देखिए कितनी बड़ी बात है, तालियां जरा जोरदार बजाइए सम्मान में। सभी जितनी स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं उनके नॉमिनीज हुए और 22 जुलाई को यूनिवर्सिटी के जुरिसडिक्शन का लेटर इशू हुआ। उसके तत्काल बाद 35 फैकल्टी पोजीशन, जब जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे पूरे देश में एक भी विधि विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में फैकल्टी की पोजीशन सैंक्शन हुई हो, जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन में 35 फैकल्टी पोजीशन, 5 प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और 20 असिस्टेंट प्रोफेसर। और सर हम आज उसके लिए विज्ञापन जारी करने वाले उनको भरने के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट का भी। इसका दौरान, कोरोना के दौरान मैं सर से मिला, कभी भी मिलने में दिक्कत नहीं हुई। और मुझे याद है कि एसीएस फाइनेंस साहब जिस समय चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाकर उसी शाम को हमें 5 करोड़ रुपए दिलाए और जो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए काम आए। सबसे बड़ी बात यह हुई कि स्थायी परिसर के लिए भूमि का आवंटन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। दहमी कला में उसकी बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो रहा है, उसके नक्शे बन गए हैं और हम जल्दी उस पर काम शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास रखवाएंगे। एक घटना और जो आज हम मेमेंटो देंगे यहां पर, वो मेमेंटो वही मेमेंटो है जो पूरे देश से हमने सिलेक्शन करके यूनिवर्सिटी का लोगो सेलेक्ट किया था। और बजट के दौरान अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद भी 26 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अनावरण किया। ऐतिहासिक घटना है जो जीवन भर विश्वविद्यालय के इतिहास में लोगो रहेगा। सबसे बड़ी बात कि हमारे पास अभी परमानेंट फैकल्टी नहीं थी, तो हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के टीचर्स के लिए जितना भी सम्मान और जितना भी उनके लिए हम आभार व्यक्त करें वो कम है, क्योंकि हमारे लॉ फैकल्टी के जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, जो इत्तेफाक से मेरे ही द्वारा अपॉइंट किए गए थे पहले, उन्होंने जिस तन्मयता से दिनों रात काम किया, हमारे स्टूडेंट्स की एक भी क्लास मिस नहीं हुई, हमारे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन। और सर एक दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जो ऑनरेरियम दिया जाता है 1 घंटे का, 500 रुपए से 1000 रुपए किया। यह ऐतिहासिक बात है और हमारी कोई क्लास मिस नहीं हो रही। और इस प्रक्रिया में हमारे जो सीएम ऑफिस के सम्मानीय अधिकारीगण हैं, राका साहब हैं, बजाज साहब हैं, देवाराम सैनी साहब हैं, सौभाग्य जी हैं, शशिकांत जी हैं, सबने कभी भी मुझे इस तरह की वो नहीं। और जब भी हमने निवेदन किया, कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन संदेश नायक हैं, अखिल अरोड़ा जी हैं, सुची शर्मा जी जो रिटायर हो गई, एनएल मीना जी, नईम मोहम्मद साहब, सब लोगों ने हमें पूरी तरह से सहयोग दिया। सर आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आज हम इस आयोजन को कर पा रहे हैं। मैं माननीय कुलाधिपति जी का
वेलकम भी करूंगा और विशेष आभार करूंगा कि उन्होंने जब भी हमने मिलना चाहा मिले। हमारे जो नॉमिनीज हैं, बहुत एमिनेंट नॉमिनीज को हमारे बोर्ड में, एकेडमिक काउंसिल में नॉमिनेट किया। और एक सबसे बड़ी जरूरत जो हमारे यहां पर थी, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ की, जो हमारे यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जयपुर में नहीं है। तो मैं सर से मिला, गवर्नर साहब से, और ये गोविंद जायसवाल जी और सुबीर कुमार जी दोनों इस चीज के विटनेस हैं कि जब मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी ऑफ लॉ को एडिशनल चार्ज हमारी डीन फैकल्टी ऑफ लॉ को दिया जाए, एक दिन के अंदर आदेश हमारे पास आया और उससे हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज रेगुलेट हुई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब बीच में ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन क्लासेस की बात हुई तो एमएनआईटी के डायरेक्टर से जब मेरी बात हुई, एमएनआईटी के डायरेक्टर ने अपने क्लासरूम्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए कि आप जितनी चाहें यहां पर ऑफलाइन क्लासेस लगाइए। उनका भी आभार है। महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये विधि शिक्षा के छात्र हैं। विधि शिक्षा का विशेष महत्व रहा है अगर हम परंपरागत तरीके से देखें, और विधि शिक्षा का छात्र होने के नाते इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में जो विधि और विधि विशेषज्ञ और विधि वक्ता हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सोशल वेलबींग्स भी के नाते, और इसीलिए उन्हें सोशल इंजीनियर्स कहा जाता है। इसलिए जो आज हमारे विधि के छात्र हैं, उनके पार्ट पर ये और भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो सामाजिक फैब्रिक को समझें, सामाजिक ताने बाने को समझें, सामाजिक समस्याओं को समझें और समय की आवश्यकता को, समय की महत्ता को समझें, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं है। सर, एआईयू ने एक किताब पब्लिश की है, गवर्नेंस इन बैलेंस, उसमें मेरा भी योगदान है। और उस किताब का सार यह है कि अगर डिसीजन समय पे नहीं लिया जाता तो गवर्नेंस का फेलियर है। आप सब लोग गवर्नेंस का पार्ट बनने वाले हैं, सब लोग कहीं ना कहीं गवर्नेंस का पार्ट है। और समय की इतनी महत्ता है कि मुझे याद आता है, उसके साथ मैं समापन करूंगा, कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब विधि मंत्री थे, और उस वक्त जो संविधान की संरचना और बहुत सारे हम अगर देखते हैं तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, नेल्सन मंडेला से लेके जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं, गांधी जी से लेके, लेकिन मौलाना आजाद जिनकी यादगार में, जिनके जन्मदिन पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, उन्होंने कहा था कि जो लोग समय पर फैसले नहीं लेते, समय उनको फैसले लेने का दोबारा वक्त नहीं देता है। इसलिए मैं कहता हूं, टाइम इज एन एसेंस। थैंक यू वेरी मच।